मैं एयर वेटरन कॉर्पोरल मोहन अरगन चेन्नई से। दोस्तों, साबका सैनिक संघर्ष कमेटी और उनके साथ जितने भी जुड़े हुए हैं, नवंबर 14 तारीख 2022 से लेकर आज तक, उन सबको एक सल्यूट इसलिए है कि 2019 में जब चुनाव आया था तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री हो, क्या रक्षा मंत्री, यहाँ तक कि राष्ट्रपति, किसी ने ओआरओपी के बारे में इतना जिक्र नहीं किया जितना अभी कर रहे हैं। हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में उन्होंने यही कहा था कि ओआरओपी के लिए हमने 65,000 करोड़ दिया। उसके ठीक एक हफ्ते के बाद इलेक्शन रैली में बताया था कि ओआरओपी के लिए इस सरकार ने 70,000 करोड़ खर्चा किया। फिर उसके बाद हमारे माननीय रक्षा मंत्री जी ने बोला कि 75,000 करोड़ हमने खर्चा किया। फिर उसके बाद हमारे प्रधानमंत्री जी ने फिर अपना स्टैंड बदल दिया कि 90,000 करोड़ का दावा किया। और हमारे माननीय राष्ट्रपति जी, जो फर्स्ट लेडी ऑफ इंडिया, हर एक्सेलेंसी, उन्होंने पार्लियामेंट में बोला कि इस गवर्नमेंट ने ओआरओपी के लिए 100,000 करोड़ यानी कि 1 लाख करोड़ दिया करके उन्होंने एक घोषणा किया। उन्होंने मतलब अनाउंसमेंट किया पार्लियामेंट में। ये मतलब सच्चाई क्या है इसके पीछे? असल में कितना दिया हमें पता नहीं है, किसको दिया वो भी मालूम नहीं है। लेकिन ये बात क्यों अभी निकल रहा? क्योंकि ये सबका सैनिक संघर्ष कमेटी के जो है आंदोलन की वजह से, भले हमें ना बुलाए, हमारे जो मेमोरेंडम्स जो भी दिया वो उन तक पहुंच गया था। और उनको ये भी मालूम है कि परेशान फौजी है और उससे ज्यादा परेशान नेता लोग भी है। तो इसलिए जो है यहां तक कि मतलब इतना नीचे गिर गया था कि झूठ के ऊपर झूठ बोलना। और सबसे बड़ा झूठ एक अधिकारी ने बोला। जो अधिकारी अपनी एक्सटेंशन के लिए जो कारनामा किया, अगर वही कारनामा अगर एक सिपाही या सूबेदार मेजर या किसी ने कर दिया होता तो सीधा कोर्ट मार्शल। लेकिन इनका तो हुआ नहीं, एक्सटेंशन हुआ। और एक्सटेंशन होने के बाद जैसे रिटायर हुआ, रिटायर होने के बाद कोई कूलिंग पीरियड नहीं है, सीधा सीधा मिनिस्टर बन गया। मतलब एमपी बना, एमपी से मिनिस्टर भी बन गया था। अनऑफिशियली इसका जो है एक व्हाट्सएप में मैंने देखा था कि इनका स्टेटमेंट है, सबसे ज्यादा अगर किसी को मिला है ओआरओपी में वो जेसीओ जवान को मिला है, अधिकारी को नहीं है। अगर इसको अगर 100% उसमें अगर श्योरिटी है, जो कुछ बात उसने कहा कि जेसीओ जवान को ही मैक्सिमम मिला, अधिकारी को नहीं है, तो इनको जो है उसका पिक्चर देना था कि कितने अफसर है, कितने मिला और कितने जवानों को कितने मिला और परसेंटेज के हिसाब से कितने मिला। ये क्यों नहीं दे रहे? ना पहला ओआरओपी में दिया, ना दूसरा ओआरओपी में दिया, और दे भी नहीं सकते। लेकिन हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी रिवाड़ी में गया अभी पिछले हफ्ते, उन्होंने बोला कि रिवाड़ी के लिए ओआरओपी के इसमें जो है 600 करोड़ हमने दिया। माननीय प्रधानमंत्री जी, जब भी आप आंकड़े देते हैं ना, उसके साथ साथ एक और प्रूफ भी रखा करो कि किसको कितना दिया है। क्योंकि अभी आने वाले दिन में
और आप बताते जाएंगे। फिर उसके बाद जम्मू में गया, जम्मू में कहा कि मतलब 1600 करोड़ दिया। यानी कि हर जगह जहां पे एक्स सर्विसमैन का स्ट्रेंथ ज्यादा है, वहां पे ओआरओपी की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं अभी? ओआरओपी की बात क्यों कर रहे हैं अभी? लेकिन उसका जो आंकड़ा क्यों नहीं दे रहे हैं? सिर्फ अमाउंट बता रहे हैं, इतना दिया इतना दिया। आपने दिया होगा, हम ये नहीं कह रहे कि आपने नहीं दिया, लेकिन 1 लाख करोड़ किसको दिया या 90,000 करोड़ किसको दिया है? यही तो हम जानना चाहते हैं आपसे। दोस्तों, ओआरओपी के बाद एक और समाचार है, राम जी का दर्शन। आप सबको मालूम है, अयोध्या में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने राम जी का प्रतिष्ठा किया। जो मंदिर पूरा नहीं हुआ, उस मंदिर का उद्घाटन भी हो गया। अब राम जी का दर्शन कराना है ना। अब लोग तो नहीं जा रहे अपने आप, अब इसलिए स्पेशल ट्रेन जा रहा है, यानी कि स्पेशल ट्रेन, फ्री ट्रेन। अभी हमारे एक जनरल फ्री ट्रेन है, हमारे माननीय मिनिस्टर और भूतपूर्व जनरल, वो अपनी इसमें अपने फोटो के साथ उसका व्हाट्सएप में घूम रहा है, सोशल मीडिया में। 27 और 28 को गाजियाबाद से अयोध्या, अयोध्या से वापस गाजियाबाद। हर चीज मुफ्त, हर चीज मुफ्त, ट्रेन का खर्चा मुफ्त, खाना पीना रहना सब कुछ मुफ्त। इसका पैसा कौन देगा? तमिलनाडु से 3 गाड़ी जा रही है, हर जगह से गाड़ी भर भर के ले जा रहे हैं अयोध्या। क्यों भाई? जिसको देखना है वो अपने आप जाएंगे। हमारे तिरुपति है आंध्रा में, तिरुपति देखने के लिए तो ना जाने कहां कहां से लोग आते हैं, कोई फ्री ट्रेन नहीं है। हमारे जो है जम्मू में वैष्णो देवी है, माता के दर्शन के लिए कहां कहां से लोग जाते हैं, जहां जहां तक जो है साउथ इंडिया से जाते हैं, कोई फ्री में नहीं लेके जाता। केरला में अय्यप्पन का मंदिर है, करोड़ों में लोग आते हैं, करोड़ों में लोग आते हैं, कोई फ्री नहीं है। अगर ये सब फ्री नहीं है तो राम जी का दर्शन फ्री क्यों? इसका वजह क्या है? पॉलिटिक्स क्यों करना चाहते हैं? ये क्यों कर रहे हैं पॉलिटिक्स? दोस्तों, ये जो मैं आपको बता रहा हूं, यहां तक कि जो है जनरल का जो गाड़ी है, ये फौजियों के लिए, ये फौजियों की सोशल मीडिया के इसमें घूम रहा है, क्योंकि अगले इलेक्शन जो है ये गाजियाबाद से लड़ना चाहता है। मैंने पहले ही दावा किया था, जहां से हमारे जनरल वीके सिंह चुनाव लड़ेगा, मैं भी लड़ूंगा वहां से। जीत हार की तो बात की बात, कम से कम हमारे जनरल का 3-4 हजार वोट तो मैं तोड़ूंगा। मेरे में इतना तो मतलब कॉन्फिडेंस है, 3-4 हजार वोट इनका तोड़ सकता हूं। और लोगों को यह समझाऊंगा कि मतलब यह आदमी कितनी झूठ बताया ओआरओपी के मामले में। ये तो हमारा पक्की बात है। वो भी एक कैंडिडेट होगा, मैं भी एक कैंडिडेट, और एक कैंडिडेट दूसरे कैंडिडेट से खुल्लम खुल्ला सवाल करेगा ओआरओपी के बारे में। दोस्तों, हमारे इलेक्शन लड़ने का एक ही मकसद है, हमें सवाल करना है ओआरओपी के बारे में। हमें सवाल करना है किसको कितना दिया। हमें यह सवाल करना है कि ईसीएचएस की जो है पैसा जाता कहां, ऐसे क्यों 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 करके बहुत सारी क्यों है। इसका जवाब एक कैंडिडेट के रूप में जब खड़े हो जाएंगे ना, फिर उसके बाद हम पूछेंगे, वो सोशल मीडिया में पक्का आएगा। अभी तो आप कुछ भी पूछो नहीं आएगा, हमारे बीच में ये ना सीमित रहेगा।
लेकिन जिस दिन हम भी ये क्या कहते हैं नॉमिनेशन पेपर फाइल करेंगे ना, उस दिन से लेके हम भी पूछ सकते हैं, क्योंकि वो भी एक कैंडिडेट, मैं भी एक कैंडिडेट, एक कैंडिडेट दूसरे कैंडिडेट से सवाल कर सकता है और वो भी पब्लिक में पूछेंगे। हमारा कोई खर्चा नहीं है, जहां भी जाएंगे हमारे फौजी भाई खाना पीना दे देगा, रहने के लिए चारपाई दे देगा, और गर्मी का टाइम है हम तो जमीन पे भी सो जाते हैं, एक वक्त की रोटी हमारे फौजी भाई फ्री में दे देगा। नॉमिनेशन पेपर फाइल करूंगा तो मैं भूतपूर्व जनरल वीके सिंह मतलब माननीय मंत्री जी जो है उसके खिलाफ नॉमिनेशन पेपर मैं 100% मैं फाइल करूंगा। भले इसमें मेरा 25,000 या लाख रुपए खर्चा होने दो, कोई बात नहीं, लेकिन हम तो मतलब चुप नहीं बैठेंगे। कोई साथ दे या ना दे, हमारे साथ अपने खर्चा पानी खुद लगा के उस मतलब उस इलाके में आके हमारे लिए प्रचार करने के लिए लोग तैयार हैं। इसलिए जो है मैं दावे के साथ कहता हूं, मैं लड़ूंगा 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 जनरल वीके सिंह के खिलाफ। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।